एक सेकंड। पहली बात, व्हाई वी आर डूइंग द चैप्टर, बिकॉज कुछ बच्चों के पास ऑर्गेनिक लाइक फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है, कुछ बच्चों के स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रहा है, लाइक अनुष्का एंड ध्रुव। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिस चैप्टर। तो यार जिन बच्चों के स्कूल में फिजिकल केमिस्ट्री हो रहा है और उनको ये चैप्टर मैंने पढ़ा रही हूँ, ये चैप्टर आपके कोर्स में नहीं आ रहा फॉर टर्म 1, सो आप क्या कर सकते हो, आप इस चैप्टर को अभी सिर्फ समझ लो, सुन लो, और धीरे धीरे आप इस चैप्टर को टाइम दो, प्रिपेयर करो, ताकि एंड तक आप लोगों का ये चैप्टर द बेस्ट प्रिपेयर हो जाए। बाकियों के लिए भी ये हम एक हेलोएल्कीन हेलोरीन करेंगे, इसके बाद अगला चैप्टर आएगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल का ही चैप्टर होगा। तो वन चैप्टर इज फ्रॉम फिजिकल, देन ऑर्गेनिक, देन फिजिकल, देन ऑर्गेनिक, इस तरीके से चलेंगे आप लोग। तो चैप्टर कि पहले एक बार बता दूं कि ऑर्गेनिक जो पूरी है 12th क्लास की, उसमें क्या क्या कंटेंट आपका है। सो यू हैव हेलोएल्केन्स एंड हेलोरीन्स, काफी आसान, काफी इजी चैप्टर है। और इसके बाद है अल्कोहल्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। इसके बाद है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। देन आपके पास एक चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स। दिस चैप्टर इज लिटिल डिफरेंट, बाकियों से थोड़ा अलग है, और बस ठीक है, पॉलीमर्स रिलेटेड है, आपके कॉन्सेप्ट में भी नहीं। ये जो सारे चैप्टर है ना, आई कैन से दैट ये एक दूसरे से लिंक्ड है बच्चों, चेन है एक दूसरे की। जो चीज तुम हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स में रिएक्शंस पढ़ोगे ना, वो रिएक्शंस यहाँ काम आएंगी। कुछ रिएक्शंस यहाँ की यहाँ काम आएंगी, कुछ यहाँ की यहाँ काम आएंगी। अगर आपने इन चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आई बेट यू 30 मार्क्स आर देयर इन योर हैंड। 30 मार्क्स मतलब कम नहीं है। और ये चारों चैप्टर को पढ़ने में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। द प्रॉब्लम इज कि रिएक्शंस लर्न नहीं होती। ये मैं प्रॉमिस करती हूँ यहाँ खड़े होकर कि मैं रिएक्शंस तुम्हें रटा दूंगी, बट तुम्हें बस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको एक बार रिवाइज, इतना सा काम करना है कि घर पे आपको रिवाइज करना है। ट्रिक्स और टिप्स जो भी मेरे पास बेस्ट होंगे ऑर्गेनिक केयर प्रोवाइड यू, और रिएक्शन तो बिल्कुल दिमाग में बिठा देंगे, ठीक है। इन सभी चैप्टर्स का ना कॉन्सेप्ट भी सेम है, मतलब सब चैप्टर में एक जैसी चीजें पढ़नी है। पढ़ना क्या है, अगर मैं सभी चैप्टर्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले सभी की नेमिंग आनी चाहिए आपको, सबकी नेमिंग पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद हम सब इनको प्रिपेयर करना सीखेंगे। सभी बुक्स में ऐसा है यार, सबको प्रिपेयर करना सीखेंगे। हेलोएल्केन्स को बनाने के क्या क्या मेथड्स है, मेथड यानी रिएक्शंस। हेलोरीन्स को बनाने की रिएक्शंस क्या है, अल्कोहल कैसे बनाते हैं, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, हम इन सब की प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि इन्हें तुम बना कैसे सकते हो। उसके बाद कुछ केसेस में तो हम इनकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, यानी अल्कोहल की तो हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन याद है आप लोगों ने कभी प्रोसेस सुना हो तो, कि हाँ अल्कोहल बनती है स्टेल, या हम कह सकते हैं फर्मेंटेड, या फिर सड़ी हुई चीज़ों से, लाइक चावल से बनती है, और बार्ले से बनती है, और ग्रेप से बनती है, शुगरकेन से बनती है, फ्रूट्स से बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें से बनती है। तो ऑफकोर्स हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट वो प्रोसेसेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्या दीदी हम घर में अल्कोहल बना लेंगे, ये तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा तुरंत ही, क्या हम एक दुकान खोल सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आप अल्कोहल बनाना सीख जाओगे, घर में नहीं, बिकॉज एंजाइम्स वगैरह आपको चाहिए होते हैं, फर्मेंटेटर्स चाहिए होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्ब, सबकी प्रिपरेशन कर रही है। तो प्रिपरेशन सीख लिया हमने, इनको प्रिपेयर करना सीख लिया, प्रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। प्रिपेयर करने के बाद आपको पढ़नी है इनकी प्रॉपर्टीज दो होंगी फिजिकल, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है इनका, इनके बॉन्ड्स कैसे रहते हैं, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, मतलब जनरल लेवल पर हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कौन, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन तीनों में आपको बात करी जाएगी कि भैया तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, तीनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है। 3-4 अल्कोहल दे दी तुम्हें, पूछेंगे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, या फिर सबसे एसिडिक अल्कोहल कौन सी है। अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होती है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होती है, पूछेंगे एल्डिहाइड ज्यादा एसिडिक है या कीटोन ज्यादा एसिडिक है, बेसिक कौन है। नॉर्मल जो चीजें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में सीखेंगे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो
केमिकल प्रॉपर्टीज है जो थोड़ी वाइड होंगी सब में, और ये हमें बताती है कि अगर हेलोअल्केन हेलोअरीन्स को बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है। अगर इनकी रिएक्शंस अल्कोहल से कराएंगे तो क्या होगा, अगर इनकी रिएक्शंस हम एल्डिहाइड से कराएंगे तो क्या होगा। तो बेसिकली इनकी रिएक्शंस कराएंगे अलग अलग कंपाउंड से, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, बस वो चीजें। लास्ट में हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। क्या हमें सभी के कंपाउंड्स पढ़ने? यस भाई। कोई एग्जांपल दे दो, जैसे क्लोरोफॉर्म पढ़ना होगा लास्ट में हमें, और अगर हम बात करते हैं तो डीडीटी आपको पता है एक पेस्टिसाइड है, हाँ वो भी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, काफी कुछ डिलीट हो चुका है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो वो एक बार देख के पता लगा लेंगे न्यू बुक को कि कौन से कॉन्सेप्ट्स अभी यहाँ पे डिलीटेड है। ओवरव्यू पता चलती है, सब चैप्टर में ऐसा पढ़ना है, सब में ऐसा पढ़ना है, सबके नेमिंग, सबकी प्रिपरेशन, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी, सबके कंपाउंड्स। ये अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया, 30 मार्क्स हम लोगों के फ्री के नंबर है हाथ में, फ्री के। क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे? क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं, आपके पास कन्वर्जन्स आएंगी पक्का, 110% आएंगी कन्वर्जन्स। धीरे कन्वर्जन्स हमने 11th में की थी, हमें कुछ बच्चों को तो 11th में ज्यादा अच्छे से कन्वर्जन समझ में आएंगे, वो बच्चे जिनके पेपर आखिरी तक चले थे। सो मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो यार इन लोगों ने सही, मतलब हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से चैप्टर सीखा था, हाइड्रोकार्बन बहुत सही कन्वर्जन आप लोगों ने सीखी थी। तो जो बच्चे नए हैं जिनने मुझसे केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है लास्ट ईयर, सो नो इश्यूज, मैं कोशिश करूंगी कि मैं लास्ट ईयर का भी बेसिक एक बार रिवाइज करा दूं, ओके, क्योंकि कुछ भूल गए होंगे, है ना। आकाश आ रही हो? ओके, आंखें कैसे हो रही है तुम्हारी? ठीक है सब? टायर्ड दिख रहे हो या कुछ और बात है? हाँ, तो वो लगी रहा, नींद आ रही है। ऑर्गेनिक तो शुरू होता है तो नींद आती है ऑफ कोर्स, बट आई ट्राई कि आप ना सो, मैं उसको डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि इंटरेस्टिंग पार्ट से तुम्हें समझाऊं। तो ऑल क्लियर? पढ़ना क्या है? पॉज करो एक बार इसको, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स, क्या समझते हैं आप इसको, क्या है ये? व्हाट आर हेलो एल्केन्स? हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, है ना? हेलो कर रहे हैं ना इधर? अबे हेलो, HALO, व्हाट्स हेलो हियर? या हेलो वर्ड स्टैंड्स फॉर हैलोजेंस। क्या कोई मुझे हैलोजेंस का मतलब बता? मैं 10th स्टैंडर्ड से हैलोजेंस बताती हूँ यार, मतलब आई वाज लाइक ना। आयुष, यस, वेरी गुड दिव्यांशन, आयुष एब्सोल्युटली राइट। ऐसे एलिमेंट्स जो सी से ओरिजिनेट होते हैं, हेलो स्टैंड्स फॉर सी, हेलो मतलब होता है सी। जर्म्स यानी जर्मिनेटिंग, वहां से जर्मिनेट हुए हैं, वहां से ओरिजिन हुआ है, वहां से मिलते हैं, वहां प्रेजेंट होते हैं। तो सी से जो एलिमेंट मिलते हैं वी कॉल देम हैलोजेंस। और ग्रुप नंबर 17 जो है दैट इज द एग्जांपल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पार्टीन, हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे हैलोजेंस हैं। पर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं चार को ही बात करेंगे। और इन चार की ही बात इसलिए होती है बिकॉज जो लास्ट हैलोजन है वो नॉट गोइंग टू बी डिस्कवर्ड टू मच, और वो इतना ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल ही नहीं है हमारे आसपास। ठीक है, हेलो समझ आ गया? तो हेलो वर्ड क्लियर हो गया, तुम्हें इतना समझ में आ गया। हेलो एल्केन में हेलो क्या है? ऑल दी हैलोजेंस। व्हाट आर हैलोजेंस है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यार व्हाट आर एल्केन्स नाउ? एल्केन्स नाम इन्होंने हेलो एल्केन्स दिया, एक्चुअली इनको नाम देना चाहिए था हेलो एल्काइल। इस पर बिल्कुल क्लेम कर सकती हूँ मैं एनसीईआरटी पे खड़े होकर कि ये गलत है। व्हाई? क्योंकि हेलो एल्काइल इसलिए होना चाहिए था क्योंकि हम खाली हेलो एल्केन्स नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों, हम इस चैप्टर में हेलो एल्कीन्स भी पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में हेलो एल्काइंस भी पढ़ेंगे। तो जितने भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है ये एक्चुअली एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप यानी कि हम कह सकते हैं कार्बन 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 चेन विच हैज वन वैकेंट साइट या बॉन्ड। अब जरा मैं बता दूं, मैंने इतनी बड़ी लैंग्वेज में क्या लिख दिया, मंत्र लिख दिया, ऐसा आधे जनों को समझ में नहीं आएगा क्या होगा। ध्यान से सुनो, लिसन। मीथेन क्या होता है? व्हाट्स मीथेन?
मीथेन का नंबर ऑफ कार्बन बोलना तुम लोग क्विकली। मीथेन 1 कार्बन। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बॉन्ड? 4। चारों तरफ मैं हाइड्रोजन ना लगा के मैं 3 तरफ लगा रही हूँ और मैंने एक बॉन्ड खाली छोड़ दिया। तो बच्चों अब ये मीथेन नहीं है, अब ये मीथेन नहीं है। नाउ इट इज गोइंग टू कम इन द कैटेगरी ऑफ मिथाइल। कभी भी किसी भी कंपाउंड में एक बॉन्ड खाली बच गया तो वो आइल की कैटेगरी में हो जाता है। दीदी खाली बॉन्ड का करोगे क्या? क्यों बोल रहे हो आप खाली बॉन्ड चाहिए? क्यों यहाँ पे अल्काइल लिखे? क्योंकि उस खाली बॉन्ड की जगह कौन आके बैठ रहा है? हेलो आ रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब जगह किस पे लग रहे हैं? कार्बन चेन पे लग रहे हैं। और वो कार्बन चेन जो जगह खाली छोड़ती है, ऐसी कार्बन चेन को बोला जाता है एल्काइल चेन। अब दीदी हम एल्काइल क्यों बोल रहे हैं? और ये 3 क्या आपने लिखे? वो कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड वाली भी हो सकती है जिसको मैंने एल्केन बोला। वो कार्बन चेन जो हैलोजन के साथ लगी है वो डबल बॉन्ड वाली चेन भी हो सकती है एल्कीन की। वो कार्बन चेन जो हैलोजन के साथ लगी है वो एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन भी हो सकती है। तो कार्बन चेन का हैलोजन के साथ लगना कहलाता है हेलो एल्काइल। तो चैप्टर का नेम होना चाहिए था एक्चुअली हेलो एल्काइल, बट कोई बात नहीं, इन्होंने एल्केन दिया। तो हेलो एल्केन्स भी होते हैं, बोलो हेलो एल्कीन्स भी होते हैं और हेलो एल्काइंस भी होते हैं। ठीक है, चलिए पहले बताओ ये नेम समझ में आया? पढ़ने के वाले हम पढ़ेंगे कार्बन की चेन, और कार्बन की चेन के साथ क्या लगा होगा? एक हाइड्रोजन लगा होगा। कार्बन की चेन में सारे बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं, सारे बॉन्ड सारे या कुछ बॉन्ड उसमें डबल भी हो सकते हैं और कुछ बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकते हैं। तो आई वांट यू टू नोट इट डाउन फास्ट, गिव इट अ पॉज, और हम पढ़ेंगे हेलो। व्हाट आर अरीन्स? एक बार पॉज करना। व्हाट आर हेलो अरीन्स? बताएं हेलो अरीन्स क्या होते हैं? Arenes are benzene, sorry. And arene actually stands for aromatic groups. And there are a lot of aromatic groups. Naphthalene balls that you're using in your home. Naphthalene balls, na? Kapoor ki goliyan, white color. That is also an aromatic group. और फिनॉल एरोमेटिक है, और फिनाइल एरोमेटिक है, फिनाइल एरोमेटिक है, और भी बहुत सारे एरोमेटिक ग्रुप्स होते हैं। एसीटोन दैट्स एन एरोमेटिक ग्रुप, नेल पेंट रिमूवर। तो बहुत सारे हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ पर किस एरोमेटिक ग्रुप की बात करनी है? यहाँ पे सिर्फ बेस ग्रुप है हमारे पास जो बेंजीन। अरीन यानी कि बेंजीन, और अरीन पर लगा होगा आपके पास, बोलो हैलोजन, that we call हेलो अरीन्स। अब ठीक है, अब मैंने ना यहाँ पर ही लगा दिया, NO2 भी लगा दिया इसके साथ, अब होगा ये हेलोरीन। नाउ इट इज इन द कैटेगरी ऑफ हेलोरीन, यस और नो? होगा, NO2 आ रहा है, देख लो, हेलोरीन के साथ NO2 आ रहा है, होगा? यस, कुछ भी लगा उससे मतलब नहीं है, ये चीज होनी चाहिए, बेंजीन और बेंजीन के साथ चिपका हुआ एक हाइड्रोजन। नाउ लिसन, फॉर एग्जांपल देते हैं तुम्हें, इसका बताओ ना, हेलोरीन है या नहीं? अभी नेम वाले कैटेगरी पे नहीं पहुंच रहे, जल्दी से, ये हेलोरीन है? Is it a हेलोरीन? Yes, Anushka is saying yes, Divyansh saying no, Mohit is saying no, और 2 बच्चों का नो है, अब बाकी सारे नो बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने नो बोल दिया तो बस अब सब नो। अब तो किसी को यस भी आ रहा होगा ना मन में, तो मन को समझा लेंगे, अभी नहीं यार वो नो बोल रहे, नो होगा। तुमने नो सोचा था? गुड, यू लव योर ऑमलेट, तो तुम तो नो बोलोगे आज। ब्लेसिंग्स आज तुम्हारे पसंद की, तो नो यार है, नो। वैभव यार इसको देखो, कहाँ देख रही हो यार? वैभव यहाँ पे Cl डायरेक्टली बेंजीन पे अटैच नहीं है, मेरा यहाँ कंसर्न था कि योर हैलोजन शुड डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। यहाँ नहीं है भाई, हैलोजन कहाँ ऐश कर रहा है? वो तो चेन के पास लगा है, और चेन के पास लगा हुआ है, तो ये तो हेलो एल्केन हुआ, ये हेलो एल्केन हुआ, हेलो एल्केन, ये तो साइड चेन है, ये तो साइड चेन है, पढ़ा है ना IUPAC, दैट्स साइड चेन। नाउ द मेन चेन इज दिस, यस और नो? ओके, तो अब बताएंगे आप सभी, OH चाहिए, H थोड़ा ठीक कर लेते हैं,
वरना आपकी तो मुझसे ज़्यादा बेहोशी रहती है. Okay, now it's Halloween or not? Sohail, yes, okay. आयुष, सोच समझ के बोलना. सिया, so बस ठीक है. अभी पुष्कर, मतलब है या नहीं? ताहा, good. That's क्यों है हेलोरीन, बता दो जरा. ये सीएल डायरेक्टली अटैच्ड है. बस समझ गए ना तुम लोग. हेलोरीन्स क्या होंगे? हेलोरीन्स वो होंगे जहां हेलोजन डायरेक्टली किससे अटैच होगा? बेंजीन में. मतलब ही नहीं है बेंजीन के साथ और भी कुछ चलेगा, बट देयर शुड बी अ डायरेक्ट हेलोजन अटैच्ड टू बेंजीन. ठीक है, ऑफ करेंगे, पॉज करो, कुछ आईपीएससी करते. आगे आते हैं, कुछ अच्छे नेम्स देती हूँ एंड इट्स ट्राई करते हैं कि तुम्हें याद है या नहीं है. तो एक बार प्रीवियस का भी मुझे आइडिया हो जाएगा. आईयूपीएससी नेम देते हैं, बहुत सिंपल नेम्स दे रहे हैं. बिगिनिंग कर रहे हैं सिंपल नेम्स के साथ. आई थिंक मुझे हेलो एल अरीन को एज अ बेस और तुम्हें ज्यादा नहीं फंसाते हैं कहीं पे. पॉज करना चाहिए. बस इतने नेम. चलिए नेम को डिस्कस करते हैं. आप सबने नेम्स लिख लिए? ठीक है. नेम्स के अलावा बाकी बहुत कुछ भी कर लिया क्योंकि टाइम लग गया मेरे आधे में. तो फर्स्ट का नेम आई वांट टू आस्क फ्रॉम आकाश. 1 chloro 2 methyl 4 nitrobenzene. 1 chloro 2 methyl 4 nitrobenzene. Okay, 1 chloro 2 methyl 4 nitrobenzene. एनी अदर? क्या किसी और ने कुछ लिखा है? आप लोग यहाँ पे नंबरिंग किस बेसिस पे दे रहे हैं? पॉज कर रहे हैं. क्लोरीन से नंबरिंग दिया, नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3. उसके बाद दैट्स क्लोरो. आपको याद है अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है. क्लोरो, मिथाइल, नाइट्रो. तो भाई 1 क्लोरो 2 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन या फिर एक और नाम भी है इसका 1 क्लोरो 3 नाइट्रो टोलुइन. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी क्या किसी और ने लिखा है क्या? 1 क्लोरो 3 नाइट्रो. इस पूरे का नाम बच्चों बेंजीन पे CH3 लगाओ. आप आंख बंद करके इसको लिख सकते हैं टोलुइन. ठीक, किसी ने लिखा है नेम? ओके, सो नाउ दिस वन शैलेजा. नेम ठीक था आपका? फर्स्ट वाला भी ठीक नहीं था? वो ठीक था 1 क्लोरो 2 मिथाइल ऐसा. यस 4 पे होगा. ये 4 पे होगा. इधर देखेंगे 1 2. ये तो बहुत इजी है. तो बहुत इजी है. इससे कुछ बन सकता है 1 2 डाइक्लोरो. इतना इजी है कि आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा. इधर आ जाओ. यहाँ पे नेमिंग कैसे करे आपने? 1 2 3. ये 4 5 है भाई. 6. मैंने जान के इसको ना क्लब करके डबल किया ताकि आपको पता चले कि इसमें टोटल 2 CH3 लगे हुए हैं. और हम यहाँ पे देखें तो 1 क्लोरो. आप अपनी पैरेंट चेन में देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं. मेन चेन में 6. हेक्स. एन नहीं लिख सकते यार. एन तब लिखते हैं जब सब जगह सिंगल बॉन्ड हो. अभी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया. ट्रिपल बॉन्ड है सेकंड और थर्ड के बीच में. छोटा नंबर प्रेफर करते हैं. हेक्स 2. इन भी नहीं आई. कितने स्टूडेंट का क्लियर है? सही है. सिया क्या गलती? मैंने ना क्लोरीन को भी कार्बन ले लिया. प्लीज ऐसी गलती ना करें. ओके, नाउ दिस वन. एनी गेसेस?
लिसन, यहाँ पे हम 1 2 3 नंबरिंग ऐसे करेंगे। बेंजीन हमारी साइड चेन की तरह बिहेव करेगी, और बेंजीन का साइड चेन, जैसे आप लोगों के घर में कुछ अलग अलग से साइड नेम होते हैं ना, रिंकू पिंकू टिंकू, ऐसे ही यहाँ पे बेंजीन का साइड चेन होता है फिनॉल, फिनाइल। हु सेड फिनॉल? हाँ बेटा, अब तो जो फिनॉल वाला होगा ना उसकी तो आवाज के अंदर बिल्कुल ही दम घुट गया होगा कि वो तो कभी बोलेगा ही नहीं मैंने फिनॉल बोला था। दैट्स फिनाइल। तो आपके पास है साइड चेन कितनी है? एक तो बेंजीन साइड चेन है, एक ये 2 क्लोरीन आपके पास साइड चेन है। तो नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो डाइक्लोरो लिखे या फिनाइल लिखे पहले? एबीसीडी के अकॉर्डिंग तो क्लोरीन आएगा पहले, तो 1 1 डाई क्लोरो, 3 पे 3 फिनाइल, और टोटल कार्बन कितने बच्चों चेन के अंदर? 1 2 3। तो प्रॉप, पर प्रॉप ए नहीं लिखेंगे क्योंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। प्रॉप 2 इन। कितने बच्चों ने ये नेम एग्जैक्टली सेम लिखा था? अरे वेरी गुड। बाकी क्या गलती होगी भाई? मैंने प्रोपेन का ई हटा दिया था, एन लिखा हुआ था। और आपने? ये नहीं हुआ था हमसे। नहीं, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट। नंबरिंग यहाँ से शुरू की थी? नो, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, है ना? अच्छा एक सेकंड। आई थिंक नंबरिंग यहाँ से शुरू करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? बताओ तो। बल्कि सिया ठीक है, मुझे लग रहा है मेरा यहाँ गलत है। नंबरिंग में प्रेफरेंस हम डबल बॉन्ड को देते हैं, तो सिया ठीक हुई, नंबरिंग तो ई से शुरू हो गई। आई एम रॉन्ग हियर, मेरा गलत है। अबे ऐसे मत देखो, मेरा भी गलत हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ भाई, ठीक है, इट्स ओके। तो 1 पे फिनाइल है, पर हम फिर भी नाम किसका पहले लिखेंगे? क्लोरीन का, तो बस ये चेंज हो जाएगा। 3 3 डाइक्लोरो, 1 फिनाइल, प्रॉप 2 इन की जगह 1 इन। ठीक है, आप बताना किसका सही था? अब तो मेरा भी सही था, सिया का सही था। ठीक है, लास्ट पे आते हैं, इस पर आते हैं। ओके भाई, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऊपर से इथीन है, नंबरिंग कहाँ से देंगे? क्लोरीन से भी दे सकते हैं, ब्रोमीन से भी दे सकते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन में भी कुछ प्रेफरेंसेस लिखवाई थी। क्लोरीन, so numbering will start from there। ठीक, तो भाई 1 क्लोरो लिखे, 3 ब्रोमो, पहले क्या लिखे? 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो। एक मिनट, एक छोटी सी चीज और, जरा एक बात बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है यार, इसको हम लोग मेन चेन लेंगे या इसको लेंगे? ये भी जरा बता दो। तो यहाँ तो ये साइड चेन हो गया पूरा। इसको एक सेकंड के लिए पॉज करना, मैं दोबारा बना लेती हूँ स्पेस। आई हैवंट सीन डबल बॉन्ड। अब इधर देखो यार, नंबरिंग नहीं होगी क्लोरीन से। अगर ये सिंगल होता तो बढ़िया, नंबरिंग क्लोरीन से करते हो, पर प्रॉब्लम हो गई, देयर इज अ डबल बॉन्ड। अगर कभी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वी ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू दैट चेन। हम उस चेन को प्रायोरिटी देंगे, तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे, ये साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो आपके पास ये अगर साइड चेन की तरह बिहेव कर रहा है, नंबरिंग आप यहां से करो, यहां से करो, नंबरिंग भी यहां से करो, तो 1 पे लगा क्या है? ये एकदम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी साइड चेन है। ये नॉर्मल साइड चेन नहीं है कि फिनाइल लिख दो। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन में खुद भी दोबारा नंबरिंग होती है, तो नंबरिंग फिर से, तो इसका नाम ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। याद करो 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स साइड चेन वाला किया था, ये वही है। 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो। अच्छा प्लीज बेंजीन मत लिख देना, यहाँ गलती हो जाएगी, वरना फिनाइल। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक साइड चेन है। 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो, फिनाइल। अब आपकी मेन चेन लिख दो। क्या है आपकी मेन चेन? बोलो। इथेन नहीं है यार, इथीन। अब ठीक है, अच्छा लगे कुछ करो, पॉज करो।